जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज हमारी दूसरी क्लास जिसमें हम पढ़ रहे हैं जीके जीएस हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी 2025 के लिए। जीके जीएस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है हरियाणा ग्रुप डी में और आपके मेंस के एग्जाम के अंदर। तो चलिए, हमने कल 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे बिल्कुल डिटेल के साथ। आज का क्वेश्चन है जो महापद्मनंद थे, उन्होंने कौन से साम्राज्य पर शासन किया था? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मगध साम्राज्य पर शासन किया था। महापद्मनंद मगध का पहला नंद वंश का राजा था, जिसने नंद वंश की 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की गई थी। मगध का पहला नंद वंश का राजा था। पुराणों में उसे अखिल अक्षांतरतक और एकछत्र के नाम से भी जाना जाता है। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है कुछ स्त्रोतों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मगध महाजनपद। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 16 महाजनपदों की यहाँ पर लिस्ट दी गई है और उनकी राजधानी दी गई है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। कौशल की श्रावस्ती, अंग महाजनपद की चंपा, मगध महाजनपद की राजगृह या गिरिवर्ज, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कबोज की हाटक या राजपुर, अस्मक की पोतना या पोटली, वज्जी की वैशाली, अवनति की दक्षिणी महिष्मती उत्तरी उज्जैनी, गांधार की तक्षशिला, शूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, पांचाल की उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र या दक्षिणी पांचाल कांपिल्य, अहिच्छत्र या कांपिल्य, मल्ल की कुशीनगर तथा पावा, चेदे की सुक्तिमती और वत्स की कौशाम्बी। ये सभी के सभी 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानी आपको दी गई है। ठीक है, कि किसकी राजधानी कहां पर हुआ करती थी और आपके एग्जाम के अंदर ये पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां पर थी? सूर महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। शूरसेन प्राचीन भारतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज क्षेत्र में था। शूरसेन महाजनपद यमुना नदी पर स्थित था। शूरसेन मथुरा के प्राचीन यदुवंशी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कब? 6ठी शताब्दी में। कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे, महाजनपद बन गए थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 16 थे, जो बाद में क्या बन गए थे? महाजनपद बन गए थे। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महाजनपद हैं 16 महाजनपद कि इनकी जो जानकारी है कौन से बौद्ध धर्म ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद निम्नलिखित हैं: अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, शूरसेन, गांधार और अस्मक। मैंने इन सभी की राजधानी भी आपको पहले बता दी कौन कौन सी राजधानी हुआ करती थी। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इनका शासनकाल लगभग 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक रहा। बिंबिसार ने गिरिवर्ज यानी कि राजगृह को अपनी पहली राजधानी बनाया था। उन्होंने अंग राज्य पर कब्जा किया था। अंग महाजनपद की राजधानी राजगृह हुआ करती थी।
बिंबिसार के पुत्र का नाम अजात शत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? जैन धर्म का संप्रदाय है दिगंबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। दिगंबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्न रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। भाई जितने भी आपको मैं क्लासेज करा रहा हूँ प्लीज इनको अपनी कॉपी पेन के अंदर नोट्स बना लोगे तो अच्छा रहेगा, आपको एग्जाम के अंदर पे रिवीजन टाइम करते टाइम पे काम आएंगे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अनंतनाथ जैन धर्म के 14वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वही मैंने आपके लिए यहाँ पे लिया है, प्रथम 14वें 23वें और 24वें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हुआ था? भगवान महावीर का जो जन्म पूछा गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली के अंदर हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली नामक स्थल पर हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी यानी कि बिहार नामक पावापुरी नामक स्थान पर हो गई थी। पावापुरी बिहार के अंदर है। 468 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई थी। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र के अंदर आयोजित की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी जो जैन परिषद हुई थी वो वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवर्धि अक्षमा शर्मण की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, दिगंबर और श्वेतंबर पद का संबंध किस धर्म से है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से है। जैन धर्म को श्वेतंबर और दिगंबर 2 समुदायों में बांटा गया है। श्वेतंबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतंबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी आचरण और आत्म निर्वाण का चरम स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। आचरण और आत्म मृत्यु का चरम रूप है। यह विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है, जबकि जैन धर्म महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। वैशाली यानी कि वज्जी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के द्वारा किया गया था। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण राजा कनिष्क ने करवाया था। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है?
सही सुमेलित पूछा गया कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बात की जाए कि कौन सी बौद्ध समिति कहां पर हुई थी। चतुर्थ बौद्ध परिषद क्या राजगृह के अंदर हुई थी। चतुर्थ बौद्ध परिषद, तो चतुर्थ बौद्ध परिषद तो कहां पर हुई थी, ये तो कुंडल वन के अंदर हुई थी, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट में देख लेंगे हम कहां कहां पर हुई थी। द्वितीय जो हुई थी ये आपकी वैशाली के अंदर हुई थी, ये भी गलत है। प्रथम बौद्ध जो परिषद हुई थी ये आपकी राजगृह के अंदर हुई थी, और तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध संगीतियां निम्न प्रकार से, यहां पर आपको दिया गया है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह के अंदर हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में साबकमीर या सुबुकामी इसने इसकी अध्यक्षता की थी और 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में जो मोगली पुत्र तिस थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और 250 ईस्वी पूर्व हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो आपके ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया। 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग शब्द का अर्थ महानता है तथा आमतौर पर यह 8 गुणा आर्य पथ के फल स्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। धम्म चक्र परिवर्तन यानी कि धर्म चक्कर परिवर्तन जिसको कहा जाता है नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। बौद्ध धर्म में सारनाथ एक पवित्र स्थान है। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन यानी कानून के पहिए का घूमना कहा जाता है। यह गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था। कहां पर दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को पूछा गया कि कौन से स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी यानी कि कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय और सुत्पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विनय और सुत्पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं। त्रिपिटक के 3 भाग और बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। एक सुत्पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्पिटक में क्या है, इसमें बुद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक में इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों हेतु अनुशासन संबंधित नियम वर्णित हैं। अभिधम पिटक में इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक के संबंधित वर्णन मिलता है। व्याख्या, महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित हैं। ठीक है।
अभिधम पिटक के अंदर, अभिधम पिटक के अंदर इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या, महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है अभिधम पिटक। अभी बताया आपको, ऑप्शन नंबर बी। विनय पिटक में क्या है, बुद्ध पिटक में क्या है, अभिधम पिटक में, सुत्त पिटक में क्या है? अभिधम पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। अभिधम पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वतापूर्ण सारांश व विश्लेषण है। यह थेरवाद बुद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम माया देवी था। चना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। कौन? चना। कंथक गौतम बुद्ध का घोड़े का नाम था। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, एक हीनयान संप्रदाय, बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास रखते थे। एक हीनयान संप्रदाय, एक महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का नवीनतम रूप है। महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अब की बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा का प्रयोग किया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। नेक्स्ट है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। आपको बताया त्रिपिटक के तीन भाग बताए, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। उसमें क्या क्या वर्णन दिया गया है एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के भाग विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। नेक्स्ट है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से। हीनयान एक प्राचीन बौद्ध धर्म को दर्शाता है, हीनयान नवीनतम धर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व से आशय है, बोधिसत्व का मतलब क्या है? 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? ठीक है, गलत बताने की इसके अंदर कौन सी है भाई? इस्लाम धर्म, यहाँ पे एक आपको पुस्तिका दी गई है और एक साइड में धर्म दिए गए हैं, तो आपको बताना कि कौन सी पुस्तिका कौन से धर्म की है। तो कुरान तो इस्लाम की है, बिल्कुल सही है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का है। उपनिषद जैन धर्म, और एक आपको दिया गया है बाइबल ईसाई धर्म। तो कौन सी जोड़ी गलत दे दी है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जैन उपनिषद जो पुस्तक वो जैन धर्म की नहीं है। उपनिषद का संबंध जो है हिंदू धर्म से है। जैन धर्म का तो पवित्र ग्रंथ कौन सा था? आगम साहित्य। आगम साहित्य जो है वो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ था, ये इसके अंदर गलत दिया गया है। उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। इस्लाम धर्म पवित्र ग्रंथ कुरान है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम साहित्य है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? राहुल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उपाली, ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कौन थे? उपाली। आनंद कौन थे? गौतम बुद्ध के चचेरे भाई और उनके शिष्य थे। उपगुप्त कौन थे? ये सम्राट अशोक के गुरु थे।
सम्राट अशोक के गुरु कौन थे? उपगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो पहले ही मैंने आपको सब बताया था कि कौन सी बौद्ध संगीति किसके द्वारा करवाई गई थी, तो अशोक के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन लगभग 250 ईस्वी पूर्व में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? अब की बार आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। डिटेल के अंदर जानेंगे। अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। यही आपसे अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल की गई थी? 1983 ईस्वी में शामिल हुई थी। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनानी मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में राजदूत था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका में उन्होंने मौर्य काल के दौरान भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा है। इंडिका को मौर्य समाज का दर्पण कहा जाता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। उसने पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन वह पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों पर अंकित किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिटेल के अंदर अगर हम इसको जाने, भारत में शिलालेखों का जो प्रचलन है वो सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने? मौर्य सम्राट अशोक ने। अशोक ने अपनी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में फैलाने के लिए 14 जगहों पर शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे। भाई पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर ये शिलालेखों से संबंधित क्वेश्चन। सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किसको? सम्राट अशोक को। अशोक के शिलालेखों से जुड़ी कुछ खास बातें। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी केथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों को 1887 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है और खरोष्ठी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है। अशोक के शिलालेखों में से कुछ शिलालेखों में धार्मिक और शासकीय घोषणाएं शामिल हैं। अशोक के शिलालेखों से अशोक की नीतियां, प्रजा कल्याण के कार्य और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अशोक के 5वें शिलालेख में उन्होंने कहा था, समस्त प्रजा प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। 5वें शिलालेख के अंदर ये बात कही थी। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं कि अशोक के शिलालेखों का जनक किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? टी केथलर के द्वारा। कब की गई थी? 1750 में। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के 5वें शिलालेख में समस्त प्रजा प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है, उनके द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी यानी कि राजस्व महाकलेक्टर निम्नलिखित में से कौन होता था? राइट ऑप्शन रहेगा समाहर्ता। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
मौर्य प्रशासन में समाहर्ता, राजस्व का मुख्य, इनके राजस्व को संग्रह करने वाला, इकट्ठा करने वाला, उसको समाहर्ता कहा जाता था मौर्य प्रशासन में। समाहर्ता के और क्या क्या कार्य थे? सभी तरह के स्रोतों से करों को संग्रह करना, राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखना, राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे? धनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईस्वी पूर्व में धनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मगध पर शासन करने वाले कुछ और राजवंश हुए हैं यहाँ पर। एक है हर्यक वंश, एक है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश का जो शासनकाल था वो 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व शासनकाल था। इस वंश के राजाओं का विस्तार महाजनपद काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर आप होमवर्क के रूप में दोगे। कल मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में जो है बता दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।